मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 22032 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं और नीचे मैंने ये कहा था कि 2195 भी कुछ कदर जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जो जोन बना हुआ है ये जोन इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस जोन को प्रॉपर टेस्टेड ये जोन अगर प्रॉपर टेस्टेड रहता है, अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे कर जाती है तो यहाँ से जो है वो एक अच्छे बुलिश होने के चांसेस होंगे। और फर्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है 2223 वाला जो हाई लगा था, और इससे अब भी एक एरिया था जो मैंने बताया था वहाँ तक भी जा सकता है। और अगर इस एरिया से स्टे ना कर पाया और अगर ये नीचे निकल गया यहाँ से तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि इस एरिया तक, और इस एरिया से अगर स्टे करता है तो ये दोबारा जो है 2195 के आसपास और वहाँ से फिर दोबारा 2164। लेकिन इसमें हमें ये था कि 2177 का जो एरिया है इसके नीचे एक फोर का क्लोज लगे। तो ये कल जो नीचे आया तो 2177 के नीचे एक फोर का क्लोज नहीं दिया और ऊपर ही क्लोज दिया और फिर दो क्लोज ऊपर और दे दिए, यही मार्केट स्टे कर गई। लेकिन ये है कि 2186 से ऊपर नहीं निकला और इसी के नीचे होल्ड करता रहा और यहाँ से ये दोबारा जो है वो अभी नीचे की तरफ आ गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज। और लाइव सेशन में मैंने कल की लाइव सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बताई। मतलब कल की जो लाइव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर किसने नहीं देखी, जो सीखना चाहता है, जिसको खाली सिग्नल चाहिए उनके लिए तो खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन ये कि जो सीखना चाहता है उसके लिए, उनके लिए जो है वो कल की लाइव सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कल की लाइव सेशन को अच्छे से देखते हैं और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल की लाइव सेशन में मैंने 1 मिनट के ऊपर जो है, आप उसको 1 मिनट कह दें या फिर ये समझें कि लेवल्स के ऊपर मार्केट को मॉनिटर कैसे करना है। मतलब जो लेवल बना हुआ है तो हमें क्या लगता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट क्या करेगी, मार्केट स्टे करेगी, लेवल ब्रेक करेगी, या फिर और मतलब अगर सेल हो रहा था तो मैंने कल सेल होते हुए भी बताया, हर लेवल्स के ऊपर बताया कि देखो यहाँ से ये सिचुएशन बन रही है तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके अंदर जो समझने की थी वो सारी चीज़ें मैंने कल की लाइव सेशन में बताई हुई है। तो इसमें अगर जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए कल का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मिस किया है। और मैंने लाइव मार्केट को बताया है साथ साथ कि देखो अब यहाँ जाएगा, इस लेवल पर ये पोजीशन बनी है तो यहाँ तक जाएगा। इसी तरह से जो है वो मैंने उसके अंदर पूरा एडवांस में बताया। देखिए मार्केट पहले मूव कर जाती है, बाद में उस पे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको डॉक्टरी करना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो सबके लिए आसान होता है। लेकिन आप मार्केट मूव कर रही है, लाइव बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है तो यहाँ जाएगी, यहाँ ये सिचुएशन है तो यहाँ तक जाएगी, या यहाँ ये होगा या वो होगा तो वहाँ ये होगा। ये लाइव सेशन में बताना ये होता है सीखने का। बाकी जो मार्केट के अंदर पीछे जो हुआ हुआ होता है ना, प्रीवियस मार्केट मूव, तो उसको बताना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो तो पीछे कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं पता कि अब बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं मार्केट के अंदर, पीछे जाके देखेंगे ना कहीं पर आपको एक्यूरेट मिलेंगी, कहीं पर वो फेल भी हुई हो। लेकिन लाइव मार्केट में समझना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप अगर उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपका सबसे बड़ा मसला जो लेवल के ऊपर आता है कि हमें नहीं पता चलता मार्केट लेवल्स पर क्या करेगी, लेवल ब्रेक करेगी या फिर लेवल के साथ क्या होगा, स्टे होगा नहीं होगा, कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट हो सकता है, सारा कुछ उससे पता चलता है। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको लाइव को ज़रूर देखिएगा। तो ये थे हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट। मैंने तो यहीं बता दिया था, ये जो लाइव सेशन के अंदर जो पोजीशन थी ना, इस एरिया से मैंने कहा था तकरीबन ये 2200 के आसपास यहाँ पर एक मैंने
माइनर लेवल लगाए थे और यहाँ पर मैंने कहा था कि ये यहाँ आएगा और ये एरिया भी ब्रेक हो सकता है, काफ़ी चांसेस है। यहाँ तक देखिएगा, अब यहाँ पर आप देखें 1 मिनट के अंदर डायरेक्टली आया और इसको ब्रेक क्लोज़ कर दिया, तो मैंने यही कहा था कि अब यहाँ भी चांसेस कम हैं इसके स्टे करने के, ये भी एरिया ब्रेक हो जाएगा। जब ये यहाँ तक ब्रेक हुआ, तो इसने ये ऊपर की साइड भी ये देखो ब्रेक किया, तो फिर यहाँ चांसेस थे कि ये एरिया स्टे कर जाएगा। ये करे या फिर ये करे। तो वही कि यहाँ तक आया, इसको भी ब्रेक कर दिया था, तो ये भी हो गया। अब यही था कि इसको नीचे टेस्ट करे ये, नीचे इसने टेस्ट नहीं किया, दोबारा इसको ब्रेक किया, ये ऊपर जब ये क्लोज़ लगा तो इट मीन्स यहाँ से आप एक बाय की एंट्री भी ले सकते हैं या 60 पिप की तो पक्की ट्रेड थी यहाँ तक। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं करता, अगर इसको नहीं कर पाता तो भी यहाँ से 60 पिप की ट्रेड थी। तो ये है कि पूरा जो है ना सेटअप बताया हुआ है। चलें आज की एनालाइज़ देख लेते हैं आज के लेवल्स। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन जो है जैसे मैंने कल बताया था, ये वाला एरिया यहाँ के यहाँ जो है वो नीचे H4 का क्लोज नहीं लगा था। लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है वो काफ़ी वीक दिखा रहा है यहाँ पर, और ये एक जो माइनर लेवल था ये भी नीचे ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये है कि इस ज़ोन के ऊपर कोई सेटअप मौजूद नहीं है, यहाँ पर जो है वो टेस्ट नहीं किया है इसको। तो अब इस एरिया को अगर हम देखें तो इसको भी शैडो ब्रेक किया है यहाँ पर और साथ में बुलिश क्लोज किया है। अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ये क्लोज इसका जो है वो यहीं लगे 2174 के नीचे H4 का, और शायद ये या तो यहाँ से दोबारा ऐसे सेटअप बना सकता है, यहाँ से ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड फिर देखना पड़ेगा ये एरिया यहाँ से रिजेक्ट होता है, क्योंकि फिर अगर इसके नीचे H4 का क्लोज लगता है तो मेरा ख्याल है कि ऊपर जो है वो कहीं से भी रिजेक्शन हो सकती है, इस एरिया से भी हो सकती है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से भी ये रिजेक्ट हो सकता है ऐसे। फिलहाल हम यहाँ तक देखेंगे, लेकिन ये अब इतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है, ये यहाँ तक H4 के हिसाब से तकरीबन यही बनता है। लेकिन फिर भी यहाँ मॉनिटर करना पड़ेगा, वैसे ये एरिया अप और डाउन काफ़ी ब्रेक हो चुका है। तो इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो ये सिचुएशन है, मैंने ये एरो लगा के बता दिए हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो तो फिर दोबारा इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ से जो है अगर ये एरिया क्लोज तो लगेगा, इसका नीचे ही लगेगा ना 2174 के, अब चांसेस नहीं है कि ये इससे ऊपर क्लोज दे H4 का, जो मुझे लग रहा है। बाकी तो खैर फाल देखते हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 50 मिनट्स हैं बाकी। तो लेकिन ये कि ये यहाँ क्लोज लगेगा, फिर यहाँ देखिएगा अगर तो इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर ये दोबारा जो है वो अपसाइड जा सकता है, इस एरिया से ऊपर निकलता है और कम से कम M15 या फिर इस टाइप का क्लोज देता है, तो फिर इस तरह से कुछ पोजीशन बन सकती है ये। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो इस तरह पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, ये मैं M15 तक ही बता रहा हूँ उसी हिसाब से। और अगर ये यहाँ क्लोज देता है और ये इसके नीचे आ जाता है, H1 का क्लोज दे देता है इसके नीचे, यहाँ पर ये भी देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ पोजीशन ऐसी बनी हुई है, तो हो सकता है ये क्लोज देने के बाद ऊपर भी चला जाए। तो अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है तो इसके नीचे H1 का क्लोज लगता है, तो फिर ये पोजीशन बनेगी। इसके नीचे फिलहाल सेलिंग मत देखिएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से अपसाइड गया था ना, तो इस एरिया को किसी भी टाइम फ्रेम में ब्रेक करके नहीं गया था, तो ये स्टे कर सकता है, लेकिन ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार अप और डाउन ब्रेक है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये लेवल्स अप और डाउन कई बार ब्रेक हैं, और मैंने ये भी कई बार ये कहा था कि अगर ये ऊपर से किसी टाइम इसका जो है ना वो नीचे की तरफ मूड बना, तो ये 300-400 पिप तो आराम से सीधा ही आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ तक ये जो 21949 एरिया है ना, यहाँ तक तो मतलब कोई रोक-टोक नहीं है इसको बीच में।
क्योंकि ये वो सारे आप लेवल जो है ना आप देख रहे हैं अप और डाउन, जब लेवल्स की अहमियत तब तक होती है जब फर्स्ट मार्केट स्टे करे, और जब वो अप और डाउन ब्रेक हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर ज़्यादा अहमियत नहीं रहती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर कोई नया लेवल बन रहा है तो वो फिर किसी लेवल को जो है वो दोबारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन अगर ऐसे कि ये अब ऐसे एरिया हैं जो हाई तकरीबन हैं या इसके ऑल टाइम हाई के एरियाज़ हैं, तो यहाँ कोई पीछे की मार्केट की मूवमेंट नहीं है, उसके हिसाब से ये फिर कोई किसी लेवल का मार्केट नहीं फॉलो कर रही, जो नए लेवल हैं वही बन रहे हैं। लेकिन जहाँ पीछे मार्केट मूव कर चुकी है, अब तो उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो नई मूवमेंट बनेगी। तो हम भी उसी हिसाब से ही लेवल देखते हैं और उसी हिसाब से ही पोज़ीशन देखते हैं जो पिछली मार्केट की मूवमेंट होती है। तो मेरा ख़्याल है कि अब जो पोज़ीशन है वो यही मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। बाकी ये देख लीजिएगा, अगर ये यहाँ स्टे करता है तो फिर यहाँ से अच्छी एक बाइंग भी हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती। लेकिन बाइंग अब थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि कल आपने देखा है एक बहुत बड़ी जो है वो सेलिंग आई है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो मार्केट थोड़ा-सा पॉसिबल है कि ये अपना जो है ना वो नीचे वाला मूड बनाए। तो इससे बेहतर है कि इसको जो है वो फॉलो करिएगा बस, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर इस एरिया को ब्रेक ना करे, शैडो ब्रेक भी ना करे, यहाँ पर बुलिश सेटअप दे, तो यहाँ से बाय भी हो सकता है। लेकिन बाय आप ये रेजिस्टेंट एरिया है, यहाँ तक देखिएगा, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर इस तरह भी हो सकता है इस एरिया से। अगर ये शैडो लगाता है, इसके नीचे कोई क्लोज़ करता है तो इस तरह की पोज़ीशन ईज़िली बनेगी। और अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर 2 सिचुएशन बन सकती है, या तो ये इसी तरह से रिजेक्ट भी हो सकता है, फिर इसको अगर ब्रेक कर जाए तो फिर यहाँ तक जा जा सकता है, इस तरह की पोज़ीशन होगी। ये इस सूरत में जब इसको बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करे, और यहाँ से अब भी जा सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं जा सकता, न्यूज़ आज भी हैं और हम लाइव सेशन में आके बाकी देख लेंगे। मैं ज़्यादा बड़े एरियाज़ तक नहीं ले जा रहा इसको। अब देखते हैं कि न्यूज़ तक जो है वो क्या पोज़ीशन बनेगी, फिर हम लाइव में आएँगे तो फिर जो है वो मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये अब यहाँ यहीं फँसा रहेगा और ये इसके नीचे क्लोज़ देगा 7-4 के नीचे, और फिर क्लोज़ देने के बाद हो सकता है या तो इसको नीचे ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ मूव निकल जाए, या फिर अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकता है कि यहाँ तक 7-6 का एरिया अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ जाने के बाद दोबारा जो है वो इसके यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। तो मुझे फ़िलहाल जो लग रहा है वो अभी करंट पोज़ीशन में वो यही है। और बाकी हम लाइव सेशन में न्यूज़ सेशन जैसे स्टार्ट होगा, न्यूज़ से मैं तकरीबन 30 मिनट पहले जो है वो लाइव सेशन स्टार्ट कर दूँगा, और बाकी जो उस पोज़ीशन बनेगी अभी न्यूज़ टाइम तक, जो लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट होगी तो हम आगे फिर जज करेंगे कि क्या पोज़ीशन हो सकती है। दूसरा ये कि आज वीकली क्लोज़ भी है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड मूव भी लग सकती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यूएस सेशन में जो है वो कोई अच्छे से अच्छे पॉइंट देखें ताकि हमारी जो है वो एंट्री कोई फंसे ना। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।